सच सच बता, तूने मेरे भाई को कैसे फंसाया? ऐसे बड़े घर का लड़का तुझसे शादी करेगा, ये तो सोचना भी मुश्किल है। तूने बड़ी चालाकी से उसे अपने जाल में फंसाया है ना? रीना की आंखें भर आई। दीदी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मैंने अर्जुन से कभी कोई लालच में शादी नहीं की है। हमने एक दूसरे को पसंद किया था। रीना एक छोटे शहर की मासूम पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन बेहद सीधी सादी लड़की थी। ना मेकअप का शौक, ना दिखावे का। बस पढ़ाई पूरी कर रही थी और अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, एक जिद्दी लड़का जो रीना के कॉलेज में सीनियर था। रीना से पहली मुलाकात में ही दिल हार बैठा। रीना के लिए अर्जुन महज एक कॉलेज का सीनियर था, लेकिन अर्जुन के लिए रीना उसकी पूरी दुनिया। पहली बार जब उसने रीना को लाइब्रेरी में किताब ढूंढते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा मानो उसके सामने कोई नर्म रोशनी में नहाई हुई तस्वीर खड़ी हो। धीरे धीरे उसने बातें शुरू की, नोट्स में मदद की और कई बार कॉलेज की कैफेटेरिया में चुपके से बैठकर बस उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने रीना से कह ही दिया, रीना, मुझे यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शुरुआत में रीना ने अर्जुन के प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। देखो अर्जुन, तुम अच्छे हो, लेकिन मैं लव मैरिज में यकीन नहीं रखती। मेरे घर वाले और तुम्हारे घर वाले पता नहीं कैसे मानेंगे। अर्जुन ने आंखों में पूरा भरोसा भरकर कहा, रीना, या तो मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर किसी से नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अर्जुन के घर वाले, खासकर रीना की सास माया देवी और ननद रुचि को रीना शुरू से ही पसंद नहीं आई। उनकी नजर में रीना ज्यादा बोलने वाली नहीं और सजने संवरने में कमजोर। अर्जुन, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं लव मैरिज में यकीन नहीं रखती और तुम्हें मेरे घर वालों का स्वभाव पता नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मैं उन्हें मनाऊंगा, चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रीना, या तो मैं तुमसे शादी करूंगा या किसी से नहीं। शुरुआत में रीना ने इस रिश्ते से दूरी बनाए रखी। वो अर्जुन के मैसेज का जवाब भी औपचारिकता लफ्ज में देती और मुलाकात से बचने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन एक एक कदम उसे धीरे धीरे यकीन दिलाता रहा कि उसका इरादा सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि साथ निभाने का है। पढ़ाई के दिनों में जब रीना को प्रोजेक्ट के लिए देर तक कॉलेज में रुकना पड़ता तो अर्जुन दूर खड़े होकर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता। कभी वो चाय लेकर आता, कभी उसके लिए किताबें ढूंढता। एक दिन भारी बारिश में जब रीना कॉलेज से निकल रही थी तो अर्जुन बिना छतरी के बस उसके साथ चल रहा था और कहा, अगर जिंदगी में तूफान आया तो मैं भी ऐसे ही तुम्हारे साथ बिना छतरी के चलूंगा। धीरे धीरे रीना का दिल पिघलने लगा। उसे महसूस होने लगा कि अर्जुन का साथ एक सुकून है और उसकी बातों में सच्चाई है। आखिरकार एक शाम उसने धीमे से कहा, अर्जुन, अगर तुम इतना भरोसा करते हो तो मैं भी मान गई, लेकिन घर वालों का मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। बस इतना सुनना था, बाकी दुनिया से मैं लड़ लूंगा। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। रीना के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उसका मानना था कि अर्जुन उसकी जात बिरादरी का नहीं है और लव मैरिज में रिश्ते टिकते नहीं है। रीना के पिता ने साफ कह दिया, ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ होगी। अर्जुन ने हार मानने की बजाय और भी पक्के इरादे से कोशिश शुरू की। वो कई बार रीना के घर गया, उसके माता पिता से इज्जत से मिला, उसके सवालों का जवाब दिया और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की वो रीना का ख्याल हमेशा रखेगा। कभी कभी घंटों बाहर बैठा इंतजार करता था कि बस उन्हें एक बार अपनी बात कह सके। कई महीनों की मेहनत, ताने और अनगिनत मना करने के बाद आखिरकार रीना के माता पिता का दिल पिघला। उन्होंने देखा कि ये लड़का सिर्फ मोहब्बत में नहीं बल्कि जिम्मेदारी में भी सच्चा है। शादी के पहले दिन से ही माया देवी का रवैया ऐसा था जैसे रीना घर की नौकरानी हो। सुबह सुबह इतनी देर तक सोती हो, बहू को तो सबसे उठने के पहले ही उठ जाना चाहिए। ये सब्जी ऐसे नहीं बनती, मेरी बेटी रुचि जैसे सीखो। रुचि जो मायके में रहती थी रोज अपनी माँ के कान भरती थी, मम्मी ये बहू तो बिल्कुल सीधी है, इसको जैसे चाहो वैसे नचा लो। रीना चुपचाप सब सुनती और सह लेती क्योंकि उसे अर्जुन के घर झगड़ा नहीं चाहिए था। अर्जुन जब भी घर होता तो रीना के चेहरे की थकान पहचान लेता। रीना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ सह रही हो, लेकिन प्लीज थोड़ा और सब्र करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रीना पति के प्यार के भरोसे हर रोज अपनी आंखों के आंसू छुपा देती। आजकल जैसे कई सास ननद सोच लेती हैं कि अगर बहू चुप है तो कमजोर है, वैसे भी रीना के साथ हो रहा था। माया देवी हर काम करवाती थी, झाड़ू, बर्तन, कपड़ा धोना, मेहमानों की सेवा, लेकिन कभी एक शब्द तारीफ
तकलीफ का नहीं। रुचि आए दिन ताना कसती, भाई तुमने तो बिना दहेज वाली लड़की ला ली, अब देखो कैसे हमारी लाइफ बदल गई। हम तो पहले कितने खुश थे। रीना के दिल में कभी कभी सवाल आता, क्या मेरा सीधा होना मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक दिन मामला हद से ज्यादा बढ़ गया। माया देवी ने छोटी सी बात पर रीना को सबके सामने डांट दिया और रुचि से भी ताना की बरसात कर दी। रीना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो चुप रही। रुचि का स्वभाव शुरू से ही तेज और ताने मारने वाला था। रीना की सादगी और चुपचाप काम करने की आदत उसे बिल्कुल नहीं भाती थी। उसने आते ही घर का माहौल बदल दिया। पहले दिन तो औपचारिकता बातें हुई, लेकिन दूसरे दिन रुचि ने अपनी माँ माया देवी के कान भरने शुरू कर दिए। मम्मी, ये बहू तो बहुत चालाक लगती है, काम तो ऐसे करती है जैसे एहसान कर रही हो, और भाई के आगे बनावटी मिठास दिखाती है। मैं देख रही हूँ, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। माया देवी, जो पहले से रीना को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, तुरंत सहमत हो गई। दोनों ने मिलकर तय किया कि रीना को इतना परेशान किया जाएगा कि उसका असली रंग सामने आ जाए। रुचि सुबह सुबह किचन में आकर बर्तन उलट पलट करती और कहती, ये देखो मम्मी, बर्तन अच्छे से नहीं धोए हैं, कैसे पानी के निशान रह गए हैं। ऐसी सफाई तो हमारे घर में कभी नहीं हुई। माया देवी तुरंत रीना को आवाज देती, बहू अगर काम सही से नहीं करना आता तो सीख लो, वरना दूसरों से काम करवा लो, लेकिन घर गंदा मत रखो। रीना चुपचाप फिर से बर्तन धोती, लेकिन उसके दिल में चोट लगती। एक दिन रुचि ने हद पार कर दी। जब अर्जुन ऑफिस गया हुआ था, तब रुचि ने रीना से कहा, सच सच बता, तूने मेरे भाई को कैसे फंसाया। ऐसे बड़े घर का लड़का तुझे शादी करेगा, ये तो सोचना मुश्किल है। तूने बड़ी चालाकियों से अपने जाल में फंसाया है ना। रीना की आंखें भर आई। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अर्जुन से कभी कोई लालच में शादी नहीं की, हमने एक दूसरे को पसंद किया था। रुचि ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, छोड़ ये नाटक, हम सब जानते हैं तू कैसी है, सीधी सादी बनने का दिखावा करती है, लेकिन असल में तूने हमारे भाई को अपने बस में कर लिया है। बड़े घर की सुख सुविधा के लिए शादी की है तूने। माया देवी जो पास खड़ी थी बोली, रुचि सही कह रही है, तेरी जैसी लड़कियां तो बस मौका देखती हैं। अर्जुन मुझ पर अंधा भरोसा कर रहा था, लेकिन हमें तेरी सच्चाई पता है। रीना का गला भर आया। वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पाई। उसके मन में बस अर्जुन का चेहरा घूम रहा था, जिसने उसे भरोसा दिलाया था कि वो हमेशा साथ देगा। उसने सोचा, अगर मैं अभी कुछ कहूँ तो सास ननद और भी बातें बनाएंगी, बेहतर है चुप रहना। लेकिन इस चुप्पी ने रुचि और माया देवी को और हौसला दिया। अब उनका अगला कदम रीना को अर्जुन की नजरों में गिराना था। उस दिन घर का माहौल बहुत भारी था। सुबह से ही माया देवी और रुचि रीना को ताने और इल्जामों के घेर रही थी। बात सिर्फ काम में कमी निकालने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने रीना के चरित्र पर भी उंगली उठाई थी। रीना जो अब तक हर अपमान को चुपचाप सहती आई थी, इस बार भीतर से टूट चुकी थी। उसके लिए घर के कामकाज में गलती लगना सहन करने लायक था, लेकिन चरित्र पर दाग लगाना उसकी आत्मा को छल्ली कर रहा था। दिन भर वो खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। शाम को जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि रीना खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा बेजान। अर्जुन पास आया और धीमे स्वर में बोला, क्या हुआ रीना, तुम रोई हो? रीना ने गला भरते हुए कहा, अर्जुन आज मैं थक गई हूँ। तुम जानते हो मैंने कभी इस घर का अनादर नहीं किया, दिन रात काम किया, हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल रखा, लेकिन आज उन्होंने मेरे चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये मैं सहन नहीं कर सकती। अगर मेरी इज्जत पर ऐसे वार होते रहे तो शायद मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा दिया हो। उसने तुरंत रीना को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे कह रहा हो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस रीना, अब बहुत हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे बारे में कुछ कहने की। मैं जानता हूँ तुम कैसी हो और मुझे तुम्हारे चरित्र पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा गर्व हो, और मैं तुम्हें ऐसे टूटने नहीं दूंगा। रीना अर्जुन की छाती से लगकर बस रोती रही, जैसे महीनों का दर्द एक पल में बाहर आ गया हो। उस रात अर्जुन ने मन में ठान लिया, अब वह इस घर में सबको साफ साफ बता देगा कि रीना पर उंगली उठाने का मतलब है उस पर उंगली उठना। अगली सुबह उसने सभी घर वालों को बैठक में बुलाया। माया देवी, रुचि और बाकी परिजन हैरान थे कि अर्जुन अचानक इतने सख्त लफ्ज में क्यों बुला रहा है। अर्जुन ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, आज मैं आप सबको एक ही बात साफ करना चाहता हूँ। रीना पर जो कल बातें की गई वो पूरी तरह गलत थी, और मैं आपको याद दिलाता हूँ, इस घर में रीना मेरी पत्नी है। मैंने उसे शादी करने का फैसला किया था, उसने नहीं। वो इस घर में इसलिए आई क्योंकि मैं उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। तो अगर किसी को उससे दिक्कत है तो वो
मुझसे है, उससे नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी नजर माया देवी और रुचि पर गाड़ दी। आप लोग सोचते हैं कि वो सीधी है, इसीलिए कुछ कहेगी नहीं, लेकिन अब मैं बताता हूँ, अगर किसी ने उसके चरित्र पर सवाल उठाया तो मैं उसे अपना अपमान समझूंगा और मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रीना ने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की है, बिना किसी शिकायत के। ऐसी बहू का सम्मान करना चाहिए, न कि ऐसे तानों और इल्जामों से लड़ना चाहिए। अर्जुन की बातों में इतना दर्द और सच्चाई थी कि माया देवी का चेहरा झुक गया। रुचि भी पहली बार चुप थी। कुछ देर बाद माया देवी ने धीरे स्वर में कहा, बहू, हमसे गलती हो गई है, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, माफ कर दो। रुचि ने भी अनमने ढंग से माफी मांगी, लेकिन कम से कम उसकी आवाज में कड़वाहट नहीं थी। रीना ने सिर्फ एक ही बात की, मैंने हमेशा इस घर को अपना माना है, बस इतना चाहती हूँ कि मुझे भी उसी नजर से देखा जाए। उस दिन के बाद रीना पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और अर्जुन ने साबित कर दिया कि एक सच्चा पति सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करता है, चाहे उसे पूरी दुनिया के सामने खड़ा क्यों ना होना हो। कभी कभी बहुत ज्यादा सहना भी गलत है। सीधा साधा होना अच्छी बात है, लेकिन अपने हक और सम्मान के लिए खड़ा होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर पति साथ हो तो कोई भी तूफान आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।